आज अध्ययन करेंगे पवित्र तंबू के विषय में। इसका रहस्य क्या है जानेंगे। इस पवित्र तंबू के विषय में बाइबल बताती है इसमें परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती थी। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के कारण याजक यदि सही विधि से अपने आप को पवित्र नहीं रख पाते थे तो वो मर जाते थे। याजक लोग अपने पैरों में रस्सी बांधकर महापवित्र स्थान में दाखिल हुआ करते थे और यदि वो मर जाते थे तो जब उनको समय हो जाता था और बाहर खड़े लोगों को ये लगता था कि अब ये महायाजक हिलजुल नहीं रहा है, तो उनको अभ्यास होता था कि ये महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति के कारण मर चुका है, तब उसे रस्सी के द्वारा खींच लिया करते थे। सचमुच यह एक बड़ा ही डरावना दृश्य है। अगर हम इसे सोचें कि यदि हमारे से कोई चूक हो गई है और हम पवित्र स्थान में जाएंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा सोचने से भी लोग डरेंगे। लेकिन कितना अद्भुत दृश्य या डरावना दृश्य हुआ करता था कि याजक जानते थे कि यदि हमारे से कोई भी चूक हो गई तो हमारी मृत्यु निस्संदेह है। परमेश्वर इतने पवित्र हैं, बिल्कुल वो पवित्र हैं। पवित्रता के कारण, उनकी उपस्थिति के कारण, परमेश्वर की एक झलक के कारण महायाजक जो थे वो मर जाते थे यदि उनके अंदर कोई पाप पाया जाता था, यदि उन्होंने सही तरीके से अपने आप को शुद्धिकरण नहीं किया होता था। इस कारण इस विषय को हम बड़े बारीकी से समझेंगे। आप शांति से देखिए कि किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस तम्बू के विषय में बताया और उसको दिखाया और कहा कि देख, इस पर्वत पर जैसा जैसा मैं तुझे दिखाता हूं वैसा वैसा ही तू सारी चीजों को बनवाना। परमेश्वर ने एक दर्शन के रूप में हर एक चीज को मूसा को दिखाया। जब हम बाइबल से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आज आप यदि देखोगे तो लास्ट तक तो आपके एक एक चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम बड़े बारीकी से बाइबल का अध्ययन करेंगे। बारीकी से हमने इसका अध्ययन किया है और हर एक चीज को आपके लिए सही तरीके से रखा है और आप उसको देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी एक एक चीज कि बाइबल ने किस किस चीज को कैसा बनाने के लिए बताया था। बाइबल जो है वो हर एक चीज को बताती है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हर एक चीज को बताया कि देखो, इस चीज को इस लकड़ी से बनाना है और इतना बड़ा बनाना है, इतना ऊंचा बनाना है, इतना चौड़ा बनाना है, इतना लंबा बनाना है। बिल्कुल सारे डिजाइन मूसा को दिखाए थे। हम देखते हैं और पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और इसको हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर की जो आज्ञा है वो किस रीति से मूसा ने पूरा किया और किस तरीके से उन नक्शों को बनाया। हम निर्गमन अध्याय 26 और पहली आयत से हम पढ़ते हैं। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हों। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। और जहां ये दोनों पर्दे जुड़े जाएं वहां के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे लगवाना।
दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हों और सोने के 50 आंकड़े बनवाना और पर्दों के पंजों को आंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। फिर निवास स्थान के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दों एक ही नाप के हों और 5 पर्दे अलग अलग। फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना और तू 50 आंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही आंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना और पीतल के 50 आंकड़े बनवाना और आंकड़ों को फंदे में लगाकर तंबू को ऐसी जुड़वाना के वे मिलकर एक हो जाएं और तंबू के पर्दों को लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास ही पिछली ओर लटका रहे और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढांकने के लिए उसके दोनों ओर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेड़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुईसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक तख्ते में दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। निवास के लिए जो तख्तों तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हों और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना अर्थात एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हे के लिए 2-2 कुर्सियां निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर लिए 20 तख्ते बनवाना और उनके लिए चांदी के 40 कुर्सियां बनवाना अर्थात एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हों। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना और पिछले भाग में निवास के कोने लिए 2 तख्ते बनवाना और ये नीचे 2-2 भाग हों और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक कड़े में मिलाए जाएं। दोनों तख्तों का यही रूप हो। ये दोनों कोनों के लिए हों और 8 तख्ते हों और उनकी चांदी की कलहा कुर्सियां हों अर्थात एक तख्त के नीचे 2-2 कुर्सियां हों। फिर बबूल की लकड़ी के बड़े बेड़े बनवाना अर्थात निवास के एक और तख्ते के लिए 5 और निवास के दूसरे तख्ते के लिए 5 बेड़े और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगा उसके लिए 5 बेड़े बनवाना। बीच वाला बेड़ा जो तख्तों के माध्यम होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचे। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना और उनके कड़े जो बेड़ों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना और बेड़ों को भी सोने से मढ़वाना और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसे इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। फिर हमने यहाँ पे देखा है कि परमेश्वर ने हर एक चीज को दिखा दिया था और मूसा को समझा दिया था और दिखाया था कि इस तरीके से ये नक्शा जो तुझे दिखाया जा रहा है ये बनवाना है। फिर नीले बैंगनी रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सीना वाले कपड़े का एक
बीच वाला पर्दा बनवाना एक कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल को 4 खम्भों पर लटकाना। इसकी अकड़ियों सोने की हों, ये चांदी के 4 कुर्सियों पर खड़ी रहें और बीच वाले पर्दे को अकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास और उत्तर की ओर मेज रखना और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किए हुए एक पर्दा बनवाना और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। इनकी कड़ियां सोने की हों और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां ढलवाकर बनवाना। तो हमने यहाँ पे देखा कि परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू को किस रीति से बता दिया था। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बताया था, लेकिन हम यहाँ पे एक नक्शे के द्वारा प्रैक्टिकल के रूप में जब देखेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने होम बलि की वेदी कैसी बताई थी, उसके विषय में भी परमेश्वर ने नक्शा बता दिया था। हम यहाँ पे पढ़ते हैं अध्याय निर्गमन का अध्याय 27 और पहली आयत से। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों और उसे पीतल में मढ़वाना और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ बनवाना। इसका कुल सामान पीतल का बनवाना है। इसके लिए पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना और डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब वेदी उठाए जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहे। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसे वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसे ही बनवाई जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से वेदी परमेश्वर ने ऑर्डर दिया था कि ऐसी वेदी बननी है। अब हम देखते हैं निवास स्थान का आंगन। हाथ के पर्दे को उनके लिए भी खंबे 3 और खाने 3 हों। आंगनों के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंबे 4 और खाने भी 4। आंगनों के चारों ओर सब खंबे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हों। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खम्भों के खाने पीतल के हों। निवास स्थान के भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब
खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हों। अब परमेश्वर ने हमें इसके विषय में समझा दिया और यहाँ पे हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, इस तरीके का है ये चीज़ें। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट निकालकर जैतून का निर्मल तेल लेना। ये हमारा दीवट है और हमने देख लिया है ये सब कि किस तरीके से परमेश्वर ने चीज़ों को बनाने के लिए ऑर्डर दिए हैं। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि एक एक चीज़ परमेश्वर ने हमें बता दी थी। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 29 और आयत 38 से, तो यहाँ पे वेदी के विषय में बताया गया है कि वेदी किस तरीके की होगी। और हम निर्गमन अध्याय 30 को पढ़ते हैं तो यहाँ पे धूप वेदी के विषय में बताया जा रहा है कि धूप वेदी जो है वो पढ़ते हैं फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाएं और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाद। और परमेश्वर ने धूप वेदी के विषय में बता दिया कि सींगों को चौके सोने से मढ़ना है और उसके चारों ओर सोने का एक बाड़ा बनाना है। इस तरीके से परमेश्वर ने हमें बताया। और यहाँ पे हम एक एक चीज़ को जो हम दर्शा रहे हैं वो उसका एक नमूना दर्शा रहे हैं ताकि आप इतनी बड़ी कहानी को एक छोटे में समझ सकें। और हम दिखाते हैं हौदी कैसी क्या थी और काय के लिए काम आती थी। यहोवा ने मूसा से कहा धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने हाथ धुआ करेंगे। सो हमने देखा कि पीतल की एक परमेश्वर ने पीतल की एक हौदी या एक बर्तन दिखाया और उसको इस तरीके से बताया कि इस तरीके से आपको बनाना है। वो हाथ धोने के काम आएगी और यहाँ पे हाथ धोए जाएंगे तब आगे कार्य शुरू होगा। और परमेश्वर ने मूसा को दिखाया, यहाँ पर दूसरी चीज़ दिखाया है। यहाँ पे हम देखते हैं अभिषेक का तेल और ये है निर्गमन अध्याय 30 और आयत 22 से। यहोवा ने मूसा से कहा तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले आना, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500। सो परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये आज्ञा दी थी कि हर कोई अपने मनोभाव से अपनी इच्छा से चीज़ें दे। और यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को देख लिया है कि किस तरीके से परमेश्वर ने इस निवास स्थान को बनाया, कितना ऊंचा बनाया, कितना चौड़ा बनाया, हर एक चीज़ को बताया। और जो पवित्र स्थान है और महापवित्र स्थान है इस हिस्से को अलग रखा और इसको भी बता दिया कि ये कितना लंबा होगा और कितना चौड़ा होगा और कितना ऊंचा होगा। इस विषय पे सारी चीज़ें बता दी थी। यहीं पे अब हम देखते हैं कि ये इसका एक ढांचा था, लेकिन ये जो ढांचा था ये एक बड़ा रहस्य ये था। आगे का हम रहस्य बता रहे हैं कि यहीं पर सबके लिए पापों के लिए प्रायश्चित हुआ करते थे और यहाँ पे अपने पापों के लिए इस जगह पे लोग ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं ये मिलाप वाला तंबू है और ये पवित्र स्थान है और ये वाला महापवित्र स्थान है। और इन महापवित्र स्थान में महायाजक जाया करते थे और यहाँ पे ही उसके ऊपर लहू छिड़कते थे। ये जो वाचा का सिंदूक है यहाँ पे, और यहाँ पे माफ़ी मांगी जाती थी और ये माफ़ी महायाजक के द्वारा वहाँ तक पहुँचाई जाती थी। अगर वो सही रीति से अगर इस कार्य को नहीं कर पाते थे महायाजक, यदि खुद अपने आप को शुद्धिकरण नहीं कर पाते थे तो वो स्वयं ही मर जाते थे। इतना एक डरावना दृश्य था।
आप सोच सकते हो कि ऐसा कितना बड़ा रिस्क हुआ करता था उस समय। लेकिन अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि वो सारी विधियां, जो इतनी सारी विधियां थीं इस्राएलियों के लिए, ये पुरानी वाचा की जो विधियां थीं और जो आज्ञा थीं, इस सारी आज्ञाओं को और हर रोज पाप करना और बलियां चढ़ाना, पाप करना, बलियां चढ़ाना, इस तरीके का लगा रहता था। लेकिन इन सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये पुरानी वाचा हो गई। जैसे ही प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, अपना बलिदान किया, वही सबके प्रति पश्चाताप हुआ और किस तरीके से प्रभु ने हमारे लिए कार्य किया। और वो लहू उसी जो वाचा का सिंदूक है उसके पास पहुंच गया लहू उसके ऊपर गिर गया और वो कार्य पूरा हुआ। और जो पर्दा जो था, महा पवित्र स्थान के जो पर्दे थे, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े थे, वो पर्दे जो तो अपने आप फट गए। वो बीच का जो फासला था वो फट गया, वो हट गया, जहाँ सिर्फ महायाजक जाया करते थे। अब हमारे प्रभु ने हमें उस चीज़ से आज़ाद करके पूरी दुनिया के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। तो हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ के कि प्रभु का जो लहू है वो हमारे लिए कैसे शुद्ध करता है। पुराने समय में जो पशुओं का जो लहू होते थे उससे लोग अपने पापों को ढांपते थे, लेकिन यीशु के लहू से एक ही बार में पूरे संसार के पापों के लिए बलिदान दे दिया और वो सारी विधियों को पूरा कर दिया प्रभु ने। और आज हम प्रभु यीशु के लहू से शुद्धि पाते हैं, क्योंकि वो लहू जो है वो उस वाचा के सिंदूक तक पहुंच गया, महापवित्र स्थान में पहुंच गया, जो एक ही बार में सबका प्रायश्चित हो गया। इसलिए वो सारी की सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। समय आएगा जब वाचा का संदूक भी प्रकट हो जाएगा, जब यीशु मसीह के आने का समय हो जाएगा। सो मेरे प्रिय मसीह बहन भाइयों, Oh